2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अपडेट आप दीजिए। जी, जहां तक ये ऑपरेशन कुलगाम में चल रहा है, अभी तक सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि आतंकवादी करीब 5 के आसपास जो है एक रेजिडेंशियल हाउस में छुपे हुए थे और कई दिनों से इनका इनपुट आ रहा था और फाइनली एक इनपुट कल रात को मटेरियलाइज हुआ और सर्च पार्टीज को भेज दिया। ये विभाग का एरिया है जो कुलगाम में पड़ता है और वहां जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइंट पार्टीज पहुंची तो टेररिस्ट को कहा गया कि आप सरेंडर करिए और उसके बाद जो है वहां से फायरिंग शुरू हुई। करीब सुबह की सूरज की किरणें निकलने तक जो है फायरिंग कंटिन्यूअसली लोगों को सुनने को मिली। हालांकि सिविलियन मूवमेंट को किसी भी जगह से स्टॉप नहीं किया है, सिविलियन मूवमेंट का किसी जगह हॉल्ट नहीं है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। दे रूटीन ऑपरेशंस जो है कश्मीर में चलते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 4 से 5 के आसपास आतंकवादी को ढेर कर दिया है, लेकिन अभी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आया नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशन जो है इंडियन आर्मी 34 RR का ऑपरेशन है और जिसको ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट देख रहा है। अभी तो कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आया नहीं है कि कितने आतंकी ढेर हुए, लेकिन कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि ये लोकल टेररिस्ट है, स्थानीय टेररिस्ट है जो एक कुलगाम, 4 कुलगाम के है और एक त्राल जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का हिस्सा है। लेकिन कौन है, किस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन रखते हैं, ये तभी सारी चीजें क्लियर होंगी जब डेड बॉडीज रिट्रीव होंगी। कुछ बॉडीज को स्पॉट किया गया है क्वाडकॉप्टर की मदद से, लेकिन अभी डेड बॉडीज रिट्रीव नहीं हुई है। लेकिन सेना के लिए कामयाबी है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कामयाबी है क्योंकि इतना बड़ा नंबर अगर ये कंफर्म होता है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और जो एयर एंडर भी हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल का सबसे ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और सफलता भी सुरक्षा बलों के हाथ लग रही है। 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं संभल की। संभल में जहां एक के बाद एक सनातनी चिन्ह मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब जियाउर रहमान जो सपा के सांसद हैं, उन पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर अब प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। जब से बिजली बिल का जो तस्वीर है वो जब वायरल हुई, इसके बाद अब लगातार बिजली विभाग की जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। सांसद बर्क के घर बिजली विभाग की टीम आज पहुंची। सांसद के घर पर बिजली खपत और मीटर की जांच की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, संभल हिंसा में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क, और इसी के साथ अब एक नई प्रॉब्लम सांसद के लिए खड़ी होती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि जो बिजली बिल सामने आया है उसमें 0 की संख्या जब निकलकर सामने आई, इसके बाद सवालों के घेरे में बर्क साहब, और अब इसे लेकर बिजली विभाग का एक्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बिजली विभाग की टीम पहुंची बर्क के घर और किस तरीके से यहां पर देखिए चप्पे चप्पे पर छानबीन जारी है। यहां पर निगरानी इस बात की रखी जा रही है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, यानी कि बिजली 0 कैसे आ गया बिजली बिल, और इसी की जांच अभी हर तरीके से देखने को मिल रही है। मीटर की जांच की गई, इसके अलावा जो फैन है या फिर तमाम चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनकी भी जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही कि बिजली तो इस्तेमाल होते थे, यानी कि उपयोग तो हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली का बिल 0 कैसे आ गया। तो यही वजह है कि जब ये मामला सामने आया, इसके बाद आज बिजली विभाग की टीम पहुंचती है सांसद के घर और छानबीन लगातार जारी है। बस केवल इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग करनी थी। और सर 2 मीटर लगाए गए थे, क्या रीडिंग आ रही है दोनों मीटर में? रीडिंग हमने नोट कर लिया है। जो आगे वाला मीटर था उस पर 5.5 किलोवाट लोड आ रहा है। और पीछे वाले मीटर पे क्या था? पीछे वाले का दूसरे जो सामने नोट किया है वो उनसे अभी ले तो वहाँ पर आपको क्या क्या ऐसा कुछ मिला है जहाँ चेकिंग के अभियान में सब कुछ देखा गया हो? घर में जो विद्युत के जितने भी जो लोड होते हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, हम लगातार तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं बिजली विभाग की टीम के साथ पुलिस की भारी फोर्स की मौजूदगी रही, और ऐसे में सांसद बर्क के घर में जो मीटर है उसकी जांच पड़ताल हुई। अब आगे क्या कुछ और तस्वीरों के जरिए बताइए।
आज बिल्कुल देखिए, अब आगे असेसमेंट किया जा रहा है। अंदर से जो भी डाटा लिया गया उसको कंपाइल किया जा रहा है और यहाँ पर अंदर जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं और कुछ देर में जानकारी जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार घर के अंदर सांसद के कितने एसी लगे हुए हैं। उन्होंने इतनी बात बिल्कुल क्लियर की कि आगे जो 2 किलोवाट का मीटर लगा हुआ था, जिसका बिजली का बिल 0 आ रहा था, यानी कि शून्य रीडिंग आ रहा था, 231 रुपए सिर्फ कन्वीनियंस चार्जेस दिए जा रहे थे, उसका जो लोड चेक किया गया एक दिन में वो 5.5 किलोवाट का है। तो कहीं ना कहीं बिजली चोरी की जो आशंका जताई जा रही थी, जिसके चलते मीटर बदले गए, उसको लेकर अब जो बिजली विभाग है वो असेसमेंट कर रहा है। कल हमने सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात की थी, उनका कहना था कि अगर कुछ भी लूप होल पाया गया तो बिजली अधिनियम के तहत मुकदमा सांसद के खिलाफ दर्ज कराएंगे। हालांकि अब तकरीबन 6 अधिकारी बिजली विभाग के यहाँ पर मौजूद है और अंदर से जो भी असेसमेंट लिया गया है, कितने एसी लगे हैं, कितने फैन लगे हैं, कितनी लाइट लगी है, हीटर लगे हैं, वो तमाम जानकारी अब से कुछ देर में जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे। बिजली विभाग द्वारा इतना बिल्कुल बताया गया है कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे जो छत थी वहां पर तमाम कमरे बने हुए थे। बिजली विभाग की टीम हर कमरे में पहुंची है। हर कमरे में पहुंचने के बाद वहां से जो असेसमेंट है वो पूरे तरीके से लिया गया है और उसी के आधार पर आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तस्वीर जो वहां पर देखने को मिली कि जब बिजली विभाग की टीम अंदर जा रही थी, घर में मौजूद लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया, मीडिया को भी बाहर रोकने की जो साफ तौर पर कोशिश की गई। लेकिन जब हम खुद उस घर में घुसे तो हमने देखा कि मल्टीपल लाइट्स जो है वो एक तरीके से हॉल में लगी हुई थी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर उसकी आधी लाइट भी अगर जलेगी और उसके बाद भी अगर 0 रीडिंग आती है तो कहीं ना कहीं ये संदेह खड़ा करता है। और इसी संदेह के चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ सांसद के घर का नहीं बल्कि आसपास के जितने भी घर हैं उन सभी के बिजली के जो मीटर हैं वो बदले गए। एसडीएम से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि ये मीटर पहले बदले जाने थे, लेकिन कोई भी जो बिजली विभाग का अधिकारी था वो इस इलाके में पहुंचता था तो काम नहीं कर पाता था। यही कारण है कि आज तमाम जो पुलिस बल है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके जरिए बिजली विभाग की टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंची है और वहां पर पहुंचने के बाद जो तमाम कार्रवाई है वो साफ तौर पर की गई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर है, जो भी लूप होल्स होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यही कारण है कि असेसमेंट अंदर अब किया जा रहा है। असेसमेंट में जो जो चीजें निकलेंगी उस बेसिस पर अगर लूप होल पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस मीटर का बिल रीडिंग 0 आ रहा था, आज एक दिन उस मीटर का इस्तेमाल किया गया तो उसमें ये क्लियर हो गया कि 5.5 किलोवाट का जो मीटर है